मुझको गले लगा लगा ले मैया, मुझको गले लगा ले। ऐसे काली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ऐसे काली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ऐसे काली मैया मेरी राजू नहीं ठीक होगी। अरे मत ठीक कर दे सरदार जी, क्या मेरे राजू कभी नहीं ठीक होंगे। शेरनी, उस माँ पर भरोसा रखो, उस माँ पर भरोसा रखो, ये ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो। एक बार तो मेरी तरफ देखो, ऐसा तुम्हारे देखा तुम्हें बुला रही है। राजू, राजू, तेरे मेरे प्यार की कहानियाँ है, तू नहीं कैसी हालत बना रखे हो? आखिर तुम्हें क्या हो गया? अरे तुम्हें मैं कहाँ नहीं ढूंढी, दर बदर की छोकरी खाते पीते ढूंढती रही, और आज देख रही हूँ तुम इस साल में। आखिर सब कैसे हुआ बोलो। रेखा, जब तुमसे मिलकर के हम सीधे अपने घर गए तो वहाँ हमें मालूम हुआ कि हमारे पिताजी को जेल में बंद कर दिया गया। क्या? लेकिन अपने दरबार के राजसेवक से हमने पूछा कि आखिर हमारे पिताजी को जेल में किसने बंद किया, तो राजसेवक ने कहा कि तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी तुम्हारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिए। क्या हुआ? मैंने पूछा क्यों? बोला हमें नहीं मालूम। मैंने कहा तुरंत यहाँ जाओ, हमारे पिताजी को जेल से लेकर के हमारे पास आओ। उसने कहा हमारे पिताजी को जेल से बाहर लाए। हमने अपने पिताजी से पूछा कि आखिर ये सब क्यों हुआ, तो हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी यहाँ के राजा और महारानी बनने खातिर मुझे मार करके जेल में बंद कर दिया। मैंने कहा हमारे साथ चलो, अगर भैया और भाभी ऐसा ने किया है तो हम उनसे बात करेंगे। लेकिन मेरे पिताजी ने जाने से इनकार कर दिया। रेखा, फिर क्या हुआ? हमने अपने पिताजी को कसम धरा करके वहां से निकाल दिए। लो चले, हमारे पिताजी कहाँ हो? वहां से हमारे पिताजी चले आए और हम सोचा हम जाकर के भैया और भाभी से बात करेंगे। जैसे गए तो हमारे भैया नहीं थे, हमारी भाभी थी। फिर क्या हुआ? हमने भाभी से पूछा कि भैया कहाँ हैं, तो हमारी भाभी ने कहा कि तुम्हारे भैया जंगल गए हैं शिकार कर ले। हमने कहा जिस वक्त भैया आ जाए तो हमें खबर देना। इतना कह के जैसे चलने की कोशिश किया तो मेरे हाथों को मेरी भाभी पकड़ ली। क्या? तुम्हारे हाथों को? और हमसे कहने लगी कि जब आते हो तो हमेशा भाभी भाभी कहते हो, एक बार मुझे डार्लिंग कहो, मुझे करेजा कहो। इसी तरह की तमाम उल्टी सीधी
हमारी भाभी हमसे बातें करने लगी। देखो क्या हुआ, मैंने बहुत समझाया लेकिन मेरी भाभी मेरी बात को नहीं समझी। मैं गुस्से में आकर के अपनी भाभी को 2-4 हंटर मार दिया। लेकिन मुझसे पहले मेरी भाभी भैया के पास पहुंच के वहां झूठ बोल गई कि तुम्हारे भाई ने मेरी इज्जत को लूट लिया, क्या मेरे कपड़े को फाड़ डाला। उसी वक्त हमारे भैया हमें बुलाए, हमको बहुत मारे। मारने के बाद उसी वक्त हमारी भाभी ने कहा कि जब तक इसका आंख और कलेजा में नहीं पाऊंगी मेरे दिल की तसल्ली नहीं होगी। फिर क्या हुआ? तभी हमें जल्लाद के हाथ दे दिया गया। जल्लाद मुझे जंगल ले गए लेकिन उसने मारा नहीं, हमें छोड़ दिया है। इसके बाद में हमें कुछ नहीं हो। मैं तुम्हारे भैया और भाभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छीन उनकी जिंदगी। जिन लोगों ने हमारा प्यार हमसे अलग किया मार दूंगी जान से। सरदार जी ये शेर ने मेरे राजू को होश आ गया। सरदार जी एक बार उस शेरा वाली माँ का नाम पर जयकारा तो लगा दो। बोलो शेरा वाली मैया की हालो आ गए जिस बच्चे। सरदार जी क्या हुआ उस पागल को? अरे वो पागल नहीं, अरे वो मेरा प्यार है जिससे मैं ढूंढती फिरती रही थी, दर पदर की छोकरी खाती। आज मेरा राजू मुझे मिल गया। मेरे राजू को होश आ गया सरदार जी। क्या तेरे राजू को होश आ गया? हाँ। क्या अपने राजू से हमसे कुछ बातें करा सकती हो? क्यों नहीं सरदार जी? तो बुलाओ। जी राजू आओ थोड़ा बातें कर लो। राजू तुम्हें सचमुच होश आ गया? सरदार जी हमें सब होश आ गया। क्या हम जो पूछेंगे इस बात को हमें सत्य बताओगे? कहो कहना क्या चाहते हो? ये बताइए राजू, अगर तुम्हें होश आ गया है तो तुम अपने परिवार में अकेले थे या तुम्हारे परिवार में और कोई सदस्य था? सरदार जी अगर आप मेरी हकीकत जानना चाहते हैं, मेरी सच्चाई जानना चाहते हैं तो आपको हम सब कुछ बताएंगे। अरे जैसे आप हमें देख रहे हैं ना, अरे हम कोई भिखारी नहीं है। अरे हम तो एक राजा के बेटे हैं। हमारे पिताजी का नाम महाराज विज्ञान सिंह है, हमारा नाम राजू है। हमारे भैया थे, मेरे भैया की शादी हो गई और हमारी माँ थी, लेकिन हमारी भाभी इतनी बदचलन निकल गई कि हमारे परिवार को उसने बर्बाद करके रख दिए। क्या तू राजू? अरे पगले, हम कोई डाकू नहीं, हम कोई चोर नहीं रे। गौर से देख मुन्ना, गौर से देख राजू कि हम कौन है रे। पिताजी आप मुन्ना, पिताजी हालो आगा था कहीं देख, अगर उस दिन तू हमारी बात को मान लेता तो आज ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता। आप सही कहते हैं पिताजी, अगर आपकी बात हम शायद माने होते तो आज ये हाल नहीं होता हमारा। लेकिन जिसने हमें बर्बाद किया है अब उसे हम छीने नहीं देंगे पिताजी, उन्हें जान से मार देंगे। हमारा लाल मिल गया है, हमारे बेटे को खूब तक लाना, क्योंकि सभी साथियों को तैयार होके हमें मुल्क का काम भी करना होगा। जैसे आपकी आज्ञा सरदार जी। हाल आ गए श्रीमान। जिस बच्चे का मुंडन हुआ है, बच्चे की बुआ यानी ग्राम डिहुआ से उनकी ओर से 11 रुपए आराम महान दया होगी। चल रेखा, चल आज मैं तुझे उसके पास ले चलता हूँ जिसने हमें और तुम्हें एक एक पल के मिलने के लिए तड़पाया है। कौन है हराम दादा? चलो। जानना चाहती हो? हाँ। अरे वो कोई गैर नहीं बल्कि हमारे दरबार का एक सिपाही है जिसका नाम मंत्री दुर्जन सिंह है।
मंत्री दुर्जन सिंह। हाँ रेखा, मंत्री दुर्जन सिंह। लेकिन उसका नाम सुनते तुम्हारे हाथों से बंदूक क्यों नीचे गिर गई? दुर्जन सिंह मेरा भाई है और मैं दुर्जन सिंह की बहन हूँ। क्या तुम दुर्जन सिंह की बहन हो? हाँ। रेखा, आज तक तुमने इस बात को हमसे कभी नहीं बताई थी कि तुम दुर्जन सिंह की बहन हो। अगर हमें मालूम होता कि तुम दुर्जन सिंह की बहन हो तो हम तुमसे कभी दिल नहीं लगाते। अगर तुमसे प्यार भी किया है तो अनजान में किया है रेखा। आज के बाद भूल जाना हमें। तुम हमारे दुश्मन की बहन हो। मेरी नजर से तो नहीं, मैं उस कुत्ते को नहीं। अरे मेरी बात सुनो। अरे कैसी बातें करते? अरे तुम्हें पाने के लिए मैं कहाँ ले ढूंढे तुम्हें। दर बदर की ठोकरें खाते पीते ढूंढती रही और आज मिले तो कहते मेरी नजरों से दूर हो जा। नहीं, मैं बगैर आपके नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी। मुझे छोड़कर मत जाओ। तू हमारे भी नहीं जी पाएगी ना? तो चल रेखा, उठा बंदूक, चल मेरे साथ। अगर तू मुझसे प्यार करती है तो आज हम जो कहेंगे तुझे वही करना होगा। जो तुम कहोगी वही तुम्हारी रेखा करेगी। तो चल मेरे साथ, अपने भाई को तुझे अपने हाथ से सजा देना है। चलो, मैं अपने हाथों से अपने भाई को सजा दूंगी। चल रेखा, चल। हेलो, और अगर श्रीमान चंद्रशेखर भैया जी इसी गांव के रहने वाले हैं। उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है और साथ साथ अगर जिस बच्चे का मुंडन हुआ है बच्चे की बहन की ओर से 11 रुपए आ रहा। महान दया होगी। अभी तुम लोग बैठे हो, तुम्हें अपनी मौत का डर नहीं है? ए नहीं है, लड़का है, लड़का के नहीं है बैठे। हाँ, दरबरिया महारानी रोशनी का दबदबा चल रहा। लेके आओ उस राजकुमार को। हाँ। और पी के शंकर जी की निंदिया पी के शंकर जी की बूटी अखिया खो गई निंदिया ड्यूटी। पी के शंकर जी की। हेलो हेलो और पिला दे यार। आओ दुल्हा। हेलो, आगे श्रीमान लड़के के फूफा जी ग्राम सभा मऊ निवासी हैं। 11 रुपया दे रहे हैं और कहते हैं दुर्जन सिंह को साड़ी पहना के गाना गाया जाए हरी दुपट्टे वाली। और हमार दुल्हा। हराम जादी साली नागन, ए, मैं तेरा शकल नहीं देखना चाहता। हमें कहा तुमका पूजा और ऐसे साले कुत्ते, हराम जादे मुझे मार दे। मैं तुम दोनों की शकल नहीं देखना चाहता। इसकी शक्ल ज्यादा अच्छी बनी है, मैं बैठ के देखूंगी। हाँ। हेलो, और आप हैं उधम सिंह, रमेश के लड़के जी हैं। आपकी तरफ से 11 रुपए आ रहा है। धन्यवाद। महारानी रोशनी, हमारा ये तेरा पहले वाला भतार है। आए का ना दही जार के या कौनो काम का नहीं इसकी आए। रस्सी तू खींचेगी। आए आओ का। ये शुभ काम तू अपने हाथ से करेगी। अरे अपने हाथ से करोगी और जब ये मर जाएगा ना तो कसम से इस जमाने में एक नारी और अमर हो जाएगी। चल मैं नंबर बोलता हूँ। जब मेहरी अपने मनसवा का मार डर है तो समझ लिया वही हमारा बैठ। देखने वालों,
ये राजकुमार को मार दूं, तुम लोगों को बुरा तो ना लगेगा? मैं कह रहा हूं मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठी। हाल और अब है लड़के के फूफा जी ग्राम सभा हीरावनपुर, आपकी तरफ से 11 रुपए आ रहा है। धन्यवाद। ए बहनी दीदी हम ठीक कर रही थी ना, आई अरे दांते फाड़े बस। हेलो, आगे श्रीमान मेघनंद यानी घर मालिक साहब, उनके तरफ से 11 रुपया आ रहा और उनका भी कहना है कि दुर्जन सिंह को साड़ी पहना के नचाया जाए। धन्यवाद। कसम काली मैया की है, तुम लोग एक भी यहाँ दिखाई नहीं दोगे मेरे राज्य में। महारानी रोशनी, रस्सी खींच मेरी जान। नंबर 1 और नंबर 2 और और कौन है आके जो हो गया पे खड़ा, नाम का है तेरा दे बता अब हमें, रास्ते का हमारे रास्ते का हमारे काटा पड़े, नाम का है तेरा। और आ गए कि मैं कौन हूँ? तुम्हार चुका बाप का अब ये तेरे घड़ा बाप का अब ये तेरे घड़ा, अपने करने का अब तू सजा पाएगा। आज मारूंगा मैं, छोड़ सकता नहीं अपने प्रण को कभी तोड़ सकता इधर देख है रे खली, अबे हुक्म फांसी का तुझको सुनाए अभी, बच जाओ यहाँ नहीं और हुक्म फांसी का तुम सर फोड़ दूं, भारी से भारी तुझ पे मैं ढाऊं सितम। देख राइफल भरी अरे गोलियों से अभी फायर करके बिठाऊं मैं मुल्क। हेलो, आगे श्रीमान जिस लड़के का मुंडन हुआ है उनके पापा जी की तरफ से वीरेंद्र कुमार सीन को कद करते हुए 21 रुपया दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। कौन है तू? जानना चाहता है दुराचारी? छुपा हुआ है, जानना चाहता है? हाँ, फिर मैं कौन हूँ? कौन है? महाराज विज्ञान सिंह, आप जिंदा है? हाँ, दुराचारी, दुराचारियों का नाश करने के लिए अभी महाराज विज्ञान सिंह इस संसार में जीवित है। सरनी, कहीं सरदार जी कैद कर लो इन दोनों को, इनका फैसला चंद मिनटों में अभी होगा। जैसे आपकी आज्ञा। ऐ मरने वाले शक्ति, ये बता तो कौन है जो ये लोग तुझे जान से मार देना चाहते हैं? बोल, तू कौन है? हर पहले राजा